आज दुनिया भर के घरों में तो भूत फिरते हैं, लोग शानो शेवड़ों के घूमते हैं, कोई भूतों से परेशान, कोई बीमारियों से परेशान, कोई किसी रोग से परेशान। ये शास्त्र पुराण कहते हैं कि संतों को ढूंढो, और संतों को ढूंढने की जगह नदी नाले में घूमते फिरते हैं। और आज देख लो कितने लोग मरने लग रहे हैं। अगर ये नकली उनको भ्रमित नहीं करते तो आज इतने लोग तीर्थों पे जाओ, आपका मोक्ष होगा। और शास्त्र कहते हैं कि आप पूर्ण गुरु की शरण में आओ, आपका मोक्ष होगा। ये वास्तव में तीर्थ है जहाँ पे मनुष्य आके अपनी सारे दुखों को भूल जाता है। लिखा हुआ है कि पूर्ण गुरु के लक्षण क्या होते हैं। पूर्ण गुरु के लक्षण होते हैं, कबीर जी ने बताया है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, और तीजे संदृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरु गुण तुम आपका इस ज्ञान टेक एडवाइजर में स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। और ये है धनाना धाम सतलोक आश्रम, और यहाँ पे जो विश्व विख्यात संत हैं, संत रामपाल जी महाराज, उनकी जन्मभूमि है। और यहाँ पर हम आए हुए हैं विजिट के लिए। आपको इस ज्ञान का जो विश्व विख्यात हुए हैं उनका कारण ही एक है कि हर एक चीज़ ऑथेंटिक है। और यहाँ पे हम जब आए तो एक मुलाकात हुई जिनको हम सोशल मीडिया पे युवराज के नाम से जानते हैं, और उनकी जो बेबाकी है उस बेबाकी का भी यही एक मूल कारण है कि जो बेबाकी से बोलते हैं, और रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। और उस ज्ञान के आधार पर ही, उन ज्ञान के आधार पर ही वो बेबाकी से चीज़ सोशल मीडिया पे रख पाते हैं। आइएगा, मुलाकात करवाते हैं युवराज जी से। नमस्कार जी सत साहेब। आपको सोशल मीडिया पे युवराज के नाम से जानते हैं, लेकिन आपकी ओरिजिनलिटी या फिर बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से? जी मेरा नाम प्रवीण भी है और मेरा नाम युवराज भी है। फ्रेंड सर्कल में मेरा नाम युवराज है। मैं गुड़गांव खानसा गांव का रहने वाला हूँ और हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। आपने अपने सोशल मीडिया पे जैसे जो यूथ तैयार किया गया है या फ्रेंड सर्कल जो आपके फॉलोअर्स हैं, उसमें हम भी जब देखते हैं कि आप डेयरिंग से कुछ बात रख पाते हैं, कोई भी चीज़ ऑथेंटिक है या फिर ज्ञान चर्चा की बात है या फिर आश्रम की कुछ बात है या रामपाल जी महाराज के ज्ञान का व्याख्यान करने की जो बात है, आप उसको क्योंकि ना समाज में जो ज्ञान प्रचलित है वो कुछ ऐसा है कि प्रॉपर नहीं ले पाते, कुछ आस्थाओं के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से या आडंबर के माध्यम से कुछ न कुछ ऐसा त्रुटि में है। लेकिन जब आप एक कटाक्ष करते हैं, इतनी बेबाकी से कैसे बोल पाते हैं? देखो जी, सबसे पहले तो सारी दया मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की है, क्योंकि जीव की कोई औकात नहीं वो एक शब्द भी अपने मुंह से निकाल दे। ये सारी मेरे परमात्मा की दया है, मेरे गुरुजी की दया है जो हम ऐसे बोल पाते हैं। दूसरी बात ये है कि सच्चाई चाहे ज़ोर से बोलो, वो लोगों को डेयरिंग ही लगती है। वो लोगों को ऐसे लगता है जैसे ये तो भाई बहुत तगड़े तरीके से बोल रहे हैं। तो हम डेयरिंग नहीं बोलते, हम सच्चाई बोलते हैं। और सच्चाई ये जो हम बोलते हैं, ये हमारे गुरुजी ने हमें सदग्रंथों में दिखाई हुई है। आज तक लोगों ने, जितने भी नकली धर्मगुरु हैं, लोगों को इतना भ्रमित कर रखा था। आज संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है कि बेटा तुम भ्रमित हो रखे थे, सच्चा ज्ञान तो ये है। जैसे कि इसका एक उदाहरण हमें प्रयागराज में देखने को मिलता है। जितने भी नकली धर्मगुरु हैं, इन्होंने ये भ्रमणा फैला रखी है कि जो गंगा में नहावेगा, कुंभ में नहावेगा, 144 साल बाद आया है वो हैं, जो इसमें नहावेगा उसके घने पाप कट जाएंगे। पर हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ, देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि जो जितने भी ये तीर्थ है ना, ये तुम्हारे शरीर के मैल को तो छुटा देंगे, लेकिन मन के मैल को छुटाने के लिए चित्त शुद्ध तीर्थ की आवश्यकता होती है। और वो चित्त शुद्ध तीर्थ पूर्ण संत होते हैं। अगर आपको मोक्ष चाहिए, अपने पाप कटवाने हैं, तो पूर्ण संत की शरण में आओ। ये शास्त्र भी कहते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि तत्वदर्शी संतों की शरण में जाओ। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र नंबर 10 से 15 में कहा है कि तत्वदर्शी संतों की शरण में जाओ। कुरान में कहा है कि बाखबर की शरण में जाओ। ये शास्त्र पुराण कहते हैं कि संतों को ढूंढो, और संतों को ढूंढने की जगह नदी नाले में घूमते फिरते हैं। और आज देख लो कितने लोग मरने लग रहे हैं। अगर ये नकली उनको भ्रमित नहीं करते तो आज इतने लोग मारे नहीं जाते। आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए हो, आपने यहाँ की व्यवस्था देखी होगी, कितना प्यार से, कितने संयम से और कितनी अच्छे तरीके से सारी सिस्टम चलने लग रहा है। किसी को कोई परेशानी नहीं, बच्चों को दूध की, हर चीज़ की, दवाइयों की व्यवस्था उपलब्ध है। कोई बूढ़ा है, उसको खिचड़ी चाहिए, खिचड़ी मिलती है। जिस भी प्रकार का खाना जिसको चाहिए वो मिलता है। और यहाँ पे दुखी आदमी भी आके अपने आप को सुखी महसूस करता है।
तो ये होते हैं तीर्थ। ये जो आश्रम है ये वास्तव में तीर्थ है, जहाँ पे मनुष्य आके अपनी सारे दुखों को भूल जाता है और फिर पूर्ण संत ज्ञान देते हैं कि बेटा ये मोक्ष का मार्ग है, इससे दुख छूटेगा, ये गीता में बताया है, ये वेदों में बताया है, ये शास्त्रों में बताया है। तो इसको लोग बेबाकी समझ लेते हैं, लेकिन ये है सत्य है। और ये सत्य मेरे संत रामपाल जी महाराज गुरु जी ने बताया है। और हम क्या, हम तो उनके नौकर हैं। वो खुद टीवी पे बैठ के, इंटरनेशनल टीवी चैनलों पे बैठ के कहते हैं कि ये ज्ञान सत्य है और इस पूरे विश्व में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज पूर्ण सत्य तत्वदर्शी संत हैं। अगर अपना कल्याण चाहिए तो इनकी शरण में आओ। और इन नकली जो गुरु बैठे हैं, ये भेड़ रूप में भेड़िए बैठे हैं, ये तुम्हारे जीवन को नाश कर देंगे और लोगों के जीवन को नाश करने लग रहे हैं। आज दुनिया भर के घरों में तो भूत फिरते हैं, लोग शाणों शेवड़ों के घूमते हैं, कोई भूतों से परेशान, कोई बीमारियों से परेशान, कोई किसी रोग से परेशान। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के पास आओ, उनके दौरे बैठ के उनके सुख सुनना तुम। संत रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद उनको कितने सुख हुए हैं। अरे भूत तो छोड़ो, उनके पास तो खुद काल भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे गुरु जी पूर्ण गुरु है और वो पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हुए हैं। और जब ऐसे पूर्ण परमात्मा का जिसको सहारा मिल जाए तो वो किस तरह डरेगा। तो भाई डर तो हमने किसी चीज़ तो नहीं लगता, बस एक चीज़ तो लग गया है, अपने गुरु जी तो दूर ना हो जावे। जब हमारा बाप यानी कि हमारे संत, हमारे गुरु जी इंटरनेशनल टीवी चैनल पे इतने बेबाकी तो बोलने लग रहे हैं, तो हम भी उनकी संतान हैं। हम भी अपने गुरु जी के पद चिन्हों पे चलते हैं, सच्चाई बताते रहेंगे, चाहे हाल कुछ भी हो, चाहे जान जाओ, चाहे प्राण जाओ, चाहे कुछ भी जाओ। जब तक आखिरी सांस चलेगी अपने गुरु जी की मर्यादा में चलेंगे और ऐसे ही लोगों को सच्चाई बताते रहेंगे। ये चीज़ है डेयरिंग का, जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं, क्योंकि वो कहते भी हैं सत्संग में, मेरे बच्चे को मैं ऐसा पारखी बना दूंगा कि जो मंडलेश्वर है उनको भी है ना ज्ञान के आधार पे उनको भी मात देने के लिए तैयार रहेंगे। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को ज्ञान से ऐसे कोयल की तरह ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं कि किसी भी ज्ञान के आधार पे कोई भी टक्कर दे सकता है। तो एक इसी जैसे ज्ञान से जो परिपूर्ण करते हैं अपने बच्चों को, मैं आपसे जैसे डेयरिंग की बात हुई थी, डेयरिंग के बारे में यही एक कारण है कि इसी वजह से डेयरिंग बोलते हैं कि ऑथेंटिक शास्त्रों के आधार पर उनको रियल में जो मिट्टी के नीचे दबाया गया था खजाना, रामपाल जी महाराज ने उसको निकाल दिया है। अब वो चमक जगह जगह पे दिखाई देती है। मैं आपसे थोड़ा टास्क देता हूँ कि है ना, जैसे समाज में भ्रमित ज्ञान है, ऐसे केवल 10 ऐसे पॉइंट्स बताइयो कि जैसे समाज में ये प्रचलन है जो कि शास्त्र विरुद्ध है, लेकिन रामपाल जी महाराज ने उस परंपरा को या उस आडंबर को या उस असत्य चीज़ को निकाल के एक शुद्धता को लेके आए हैं और यहाँ पे वो ज्ञान है। यानी कि समाज में जो प्रचलित आडंबर है वो रामपाल जी महाराज के यहाँ पे दरबार में जो सत्यता है वो 10 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करके बताओ। सबसे बड़ी बात तो सबसे पहला तो ये पाखंड आपको बताऊंगा कि दुनिया कहती है कि तीर्थों पे जाओ आपका मोक्ष होगा, और शास्त्र कहते हैं कि आप पूर्ण गुरु की शरण में आओ आपका मोक्ष होगा। सबसे पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, आज तक हमारे जितने भी नकली धर्म गुरु हुए हैं इन्होंने कभी जात पात को ख़त्म नहीं किया। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आपको आके देखो, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कौन किस जात का है। सबसे पहले हमारे गुरु जी समानता लाते हैं कि सभी जातियों, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, ये सारे सबको एक समान कर देते हैं। दूसरा, ये जो नकली धर्म गुरु ये कहते हैं भक्ति करने से पाप नहीं कटते, दुख तो भोगने ही पड़ेंगे और भगवानों ने भी भोगे थे। हमारे गुरु जी कहते हैं शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से बड़े से बड़ा रोग आपका खत्म हो जाएगा। और कबीर जी भी कहते हैं, कबीर साहब की वाणी है, मासा घटे न तिल बदे वित ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट दे ऊपर मार दे मेघ। कि पूर्ण सतगुरु जो होता है वो आपके बुरे कर्मों को मिटा के और अच्छे कर्मों से लबालब कर देता है, जो आपको सुख ही सुख हो जाता है। 3 हो गए, 3 हो गए ना। तो ऐसे अब और देखो, जैसे दुनिया कितनी दुखी फिर रही है, शाणे शेवड़ों के जाती है, इन शाणे शेवड़ों से और इनकी भक्ति से उनके भूत भी नहीं भागते। और संत रामपाल जी महाराज के यहाँ शरण में आके भूत ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे दवाई खाने से बीमारी दूर हो जाती है। पूर्ण संत की शरण में आने से ये लाभ मिलता है। दूसरा, सबसे बड़ा जो मनुष्य उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, वो है मोक्ष। संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान से आपको ये सिद्ध और ये प्रमाणित करके बता देते हैं कि बेटा इस भक्ति विधि से मोक्ष होगा। गीता से प्रमाण देते हैं, शास्त्रों से प्रमाण देते हैं। दूसरा, अब 5 हो गए। अब छठा भी बताऊंगा आप तक। जितने भी नकली धर्मगुरु हैं
ये सारे देवी देवताओं की भक्ति पर आरूढ़ करते हैं कि भाई इनकी भक्ति करो, पितर पूजो, मशाणी पूजो, देवी पूजो, देवता पूजो। गीता जी में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन जो भूतों को पूछता है भूतों को प्राप्त होता है, देवताओं को पूछता है देवताओं को प्राप्त होता है, और मुझे पूछता है मुझे प्राप्त होता है, पितरों को पूछता है पितरों को प्राप्त होता है। और ये लिखा हुआ है कि देवताओं को पूजने वाले भी दोबारा यहाँ संसार में आते हैं, भूत पूजने वाले वैसे ही दुखी क्यों, भूत ही दुखी रहते हैं। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि गीता में मना किया हुआ है, तुम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, देवी देवताओं की भक्ति मत करो। छठा होगा। अब और बताऊँ आप तय, अब ये जैसे प्रेमानंद जैसे नकली हैं, अनिरुद्धाचार्य जैसे नकली है, ये कहते हैं कोई भी मंत्र जाप करो, राधा राधा राम राम हरे कृष्ण श्याम श्याम। हमारे गीता और वेद में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ। गीता के अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में लिखा हुआ है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म वारण मामन श्रवण यह प्रयाति तो जंदे हम सयाति परमाम गतिम, कि मुझ ब्रह्म को जाप करने का एक मंत्र है, इसको प्राप्त करके ब्रह्मलोक में चले जाओगे। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक जाने के बाद भी वापस आओगे। फिर कहा अगर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है, गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में बताया है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म त्रिविधे समर्थे, कि उस पूर्ण परमात्मा का जाप करने का, उसको पाने का 3 मंत्रों का जाप है। तो ये डिफरेंशिएट हो गया। कितने हो गए बताओ? ये आपने बिना काउंटिंग किए 9 हो गए। 9 हो गए ना। तो एक और बता दूं, गीता जी में पूर्ण संत के बारे में जो लक्षण बताए हुए हैं, इन नकली धर्मगुरुओं में एक भी लक्षण नहीं मिलता। मैं आपको 4 लक्षण बताता हूँ। ये मेरे गुरुजी ने हमें सबको सत्संग में बताया है। कबीर सागर में लिखा हुआ है कि पूर्ण गुरु के लक्षण क्या होते हैं। पूर्ण गुरु के लक्षण होते हैं, कबीर जी ने बताया है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, और तीजे संदृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण तुम जानो मर्मा। कि पूर्ण गुरु के 4 लक्षण होते हैं कि सबसे पहले तो संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान उसको होगा, और वो सबको खोल खोल के बताएगा। कुरान भी, बाइबल भी, गीता भी, वेद भी, पुराण भी, सभी खोल के दिखाएगा। दूसरा, वो खुद भी भक्ति करेगा और अपने बच्चों से भी भक्ति कराएगा। तीसरा, वो सबको समान दृष्टि में देखेगा। उसकी नज़र में मंत्री भी है एक जैसा और भिखारी भी एक जैसा। उसके दर्शनों की लाइन में अगर कोई मंत्री पीछे आया है और कोई गरीब आदमी आगे खड़ा है तो वो पीछे ही दर्शन करेगा, पहले गरीब आदमी दर्शन करेगा। आप उनके भंडारों में जाके देखना, सभी एक चटाई पे एक लाइन पे बैठ के खाना खाते हैं। और चौथा, जो वो आपको भक्ति मंत्र साधना देगा वो हमारे वेद और शास्त्रों से प्रमाणित होगी। अब बताओ कितने हो गए? ये 4 और करके 10+ हो गए, और ऐसा लगता है कि ये रुकेंगे नहीं और चलते जाएंगे। तो ये सच्चाई है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज पूरे जगत में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांडों में भी एक इकलौते ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के अनुसार सब धर्मों को लेके जाते हैं। आज हम देखते हैं, ये इनका कहना बिल्कुल ऑथेंटिक है, सत्य है, कि धर्म के आड़ में, धर्म में बंटवारा करके इंसान में हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जाता है, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये सच्चाई है। इस सच्चाई को देख के धर्मों को, अपने अपने धर्मों के आधार पे भी जब परमात्मा की सर्च की जाती है तो अंत में यही धर्म मिलता है। रामपाल जी महाराज के द्वारा सभी धर्मों के आधार पे जो ज्ञान दिया जाता है, उस अल्लाह को, उस ईश को, उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को आखिर में सभी धर्म के जो पवित्र होली बुक्स हैं उनके आधार पे बताया जाता है, और वही मार्ग एक मिलता है, वही परमात्मा मिलता है। बिल्कुल सत्य है ये बात कि सभी धर्मों को समदृष्टि से लेके, सबको बराबर की दृष्टि में लेके, सभी शास्त्रों के आधार पे उस परमात्मा की तरफ पहुंचाने का एक इकलौता मार्ग है। तो आप भी बिना देर किए उस परमात्मा की शरण पे आइएगा, यहाँ की पुस्तक लीजिएगा, ज्ञान को अर्जित कीजिएगा, और अपने इस अनमोल जीवन को सफल करने के लिए उस मार्ग को अपनाइए, उस परमात्मा को अपनाइएगा, और गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाइएगा, उनके शिष्य बन के उस अमरलोक के लिए तैयारी कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सच्चाई मिलते हैं ऐसे ही सच्चाई और सत्यता से जुड़ी हुई इन स्टोरियों को लेके आपके सामने लेके आते रहेंगे। आप इस चैनल है ज्ञान टेक एडवाइजर, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, साथियों में, मित्रों में, प्रियजनों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्ञान टेक एडवाइज़र प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबाएं।